हेलो गाइस, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसमें हम BCA थर्ड सेम का जो जावा है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं कहूँगी कि ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, दैट मीन्स इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है आपको। इन टॉपिक्स को आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है, ठीक है। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि थ्रू आउट द कोर्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। एंड आई थिंक अगर आप नए व्यूअर हैं तब तो आपको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, एंड यदि आप पुराने हैं तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं पहली यूनिट से। तो फर्स्ट यूनिट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावा, इसके फीचर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या होता है, उसके फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो, और इसके जितने भी ऑपरेटर्स हैं और स्टेटमेंट्स हैं, आपके ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, गो टू, लेबल वगैरह, या फिर आपके हम कहें लूपिंग, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, ये सारे लूप, और एक जनरल स्ट्रक्चर प्रोग्राम का, एक बेसिक प्रोग्राम आपको आना चाहिए पहली यूनिट में। उसके बाद में आपको डेफिनेशंस जो पता होनी चाहिए वो है आपकी क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में है आपके अरे पूछा जा सकता है आपसे, तो पहली यूनिट में एटलीस्ट आपको इतना करना ही है, ठीक है। बाकी का भी पढ़ना है बट ये भी, और एक ये आप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लासेस और पढ़ लें कि कौन कौन सी क्लास होती है और क्या काम आती है वो, ठीक है। तो अगर हम फिर से एक बार बात करें तो फर्स्ट यूनिट में आपको ऊप्स के फीचर्स, आपके जितने भी ऑपरेटर्स हैं, कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, यूनरी, बाइनरी, जितने भी रिलेशनल, बहुत इजी हैं। यदि आपने सी या C++ पढ़ी है तो वही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसके बाद में जो हमने बात किया आपके क्लास और ऑब्जेक्ट, इनके डेफिनेशंस, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं ये, और अरेज एंड स्ट्रिंग बफर क्लासेस। यूनिट 2 की यदि हम बात करें तो आपको इनहेरिटेंस का आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है ये पता होना चाहिए। देन यदि हम इंटरफेसेस की बात करें तो आपको एटलीस्ट इंटरफेस होता क्या है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसकी पूरी वर्किंग, और इसकी एक प्रोग्राम यदि बना सकते हो तो वो आपको आना चाहिए। उसके बाद में है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें आप कर लो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, थ्रेड शेड्यूलिंग और थ्रेड की लाइफ साइकिल, ये 3 टॉपिक, ठीक है। और ये जो आपका बेसिक आइडिया है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्राई, कैच, थ्रो और थ्रोज एंड फाइनली, ये आपको पता होना चाहिए, जनरली पूछा जाता है ये, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग किसी भी लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। तो आपको थ्रेड और एक्सेप्शन हैंडलिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड यूनिट में यदि हम आ जाए तो यहाँ आपका एप्लेट प्रोग्रामिंग है। एप्लेट वर्सेस एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जावा में एप्लेट कैसे क्रिएट करते हैं एंड कैसे एग्जीक्यूट होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में है आपका HTML टैग्स और एप्लेट टैग्स, और इसी का जो सेकंड पार्ट है AWT, इसकी यदि हम बात करें तो आपको ये जो फॉर्म के फंडामेंटल्स होते हैं, लेबल, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स, ये सारा सब कुछ बहुत इजी है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये अगर आपने कर लिया तो आपने ये यूनिट पूरी सिक्योर कर ली, मान के चलिए, ठीक है। तो AWT जो है आपका, ये आपको
लगभग पूरा करना है, और बहुत बहुत आप उसको जब पढ़ेंगे ना तो बहुत बेसिक सी चीज़ें ही होगी, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चौथी यूनिट की यदि हम बात करें तो इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग में आपको आएगा, एक तो इवेंट क्लास की हिरार्की क्या होती है, ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन इंटरफेसेस, आपकी अडाप्टर क्लास, इवेंट क्लासेस, एक्शन इवेंट, और एटलीस्ट आपको 4 इवेंट पता होना चाहिए। इट मे बी पॉसिबल कि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया आपको कुछ इवेंट्स एक्सप्लेन कीजिए, ठीक, एग्जाम्पल दे के, तो आपको मिनिमम 4 इवेंट्स पता होने चाहिए। तो वो कोई से भी 4 हो सकते हैं, आपका टेक्स्ट इवेंट, माउस इवेंट, कुछ भी। और आपका जो है नेटवर्क की बेसिक्स में टीसीपी आईपी और डेटाग्राम, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आपकी जो आखिरी यूनिट है उसमें जेडीबीसी ओडीबीसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जावा की डायरेक्टरीज, इसमें जो आपका फाइल सिस्टम है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, जो स्ट्रीम्स हैं बाइट स्ट्रीम, ये भी यदि आपने कर ली तो ये आपकी कवर हो जाएगी। तो ये था हमारा बीसीए थर्ड सेम जावा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, बट आपको पूरा सब कुछ पढ़ना है। एंड ऑल द बेस्ट गाइस विद योर प्रिपरेशंस। आई होप एंड आई विश कि आप सबके पेपर बहुत अच्छे जाएं। थैंक यू सो मच।